नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लेकर सीएम ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जनप्रतिनिधियों से किया आमजन को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक करने का आह्वान। मंडी टैक्स के विरोध में 1 से 5 अक्टूबर तक जिले की अनाज मंडियों में रहेगी हड़ताल। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की बैठक में लिया गया निर्णय। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग। राष्ट्रीय युवा मोर्चा एवं अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। कोरोना के चलते फोटोग्राफी करने वाले युवाओं को मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है अपना मूल कारोबार। फोटोग्राफर्स ने सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। नरमा खरीद को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक। 6 अक्टूबर से सीसीआई समर्थन मूल्य पर खरीदेगा नरमा। मंडी समिति जारी करेगी टोकन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लेकर सीएम की वीसी में स्थानीय विधायक, अधिकारीगणों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वीसी में आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विधायकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगणों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुखातिब हुए। जंक्शन स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री की वीसी में स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित अन्य ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सभी ब्लॉक मुख्यालयों को भी जोड़ा गया। वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से आगामी माह में कोरोना से बचाव के लिए आमजन को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अनलॉक में मिल रही छूट के कारण लोग कोरोना को लेकर पहले की तरह गंभीर नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक संगठन यदि अपने स्तर पर प्रयास करें तो लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक संगठनों के सदस्यों का दायित्व बनता है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। कोरोना से लड़ने के लिए राजनीति को भूलकर सभी संगठनों को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। वीसी के दौरान प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित करने का संकल्प लिया। आज जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं को लेकर सीएम साहब के साथ जो वीसी हुई उसमें हम शामिल हुए और उनकी तरफ से ये था कि पूरा अक्टूबर का महीना जो आने वाला महीना है, क्योंकि कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं तो अवेयरनेस नहीं है। शादी ब्याह में ये मर्ग पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से संक्रमण ज़्यादा फैलना है। तो उन्होंने सारी संस्थाओं से और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि आप डोर टू डोर जाके ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार और प्रसार करें कि सोशल डिस्टेंस और मास्क बांटें, मास्क दें। 1 करोड़ मास्क उन्होंने अनाउंस किए। सतीश पुनिया जी और ये बीजेपी के वसुंधरा राजे सिंधिया जी, सारे गुलाबचंद कटारिया जी सभी उसमें शामिल थे। उन्होंने भी 1 लाख मास्क बांटने का अनाउंसमेंट किया है। तो हम संस्थाएं बढ़ चढ़कर जैसा भी आदेश है सरकार का कि जनप्रतिनिधि और हम साथ मिलकर सामाजिक संस्थाएं अवेयरनेस फैलाएंगे, डिस्टेंस बनाए रखें 2 गज का और ये जो मास्क लगा के रखें। जब घर से निकले तो मास्क लगाओ, वो घर पे वापस जाए तब तक मास्क लगाओ। मंडी टैक्स के विरोध में जिले की 7 अनाज मंडियों में गुरुवार से 5 दिन तक हड़ताल रहेगी। बुधवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिले की 7 अनाज मंडियों में गुरुवार से 5 दिन तक हड़ताल रहेगी। यह निर्णय बुधवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में हुई व्यापारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में जिले की प्रमुख 7 मंडियों टाउन, जंक्शन, डबरी राठान, संगरिया, गोलूवाला, रावसर तथा पीलीबंगा के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में लिया गया। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से मंडियों तथा मंडी के बाहर सीधी खरीद पर मंडी शुल्क के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मंडियों में सभी प्रकार की कृषि जिंसों की नीलामी नहीं करवाए जाने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने इससे होने वाली परेशानी से बचने के लिए किसानों को इस दौरान अपनी कृषि जिन्स मंडी में नहीं लेकर आने का आग्रह किया है। आज फूड ग्रेन में एसोसिएशन में मीटिंग रखी थी, जिसमें हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के पदाधिकारी थे, गोलूवाला के थे, पीलीबंगा, रावसर, डबली, संगरिया के व्यापारी आए हुए थे। तो वो मीटिंग इस संबंध में थी कि जो केंद्र सरकार ने किसान को मुक्त किया है भी वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसके द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा उसका निर्णय नहीं लिया गया। अब किसान को मजबूरन वो कह रहे हैं भी मंडी में माल बेचे और मंडी शुल्क दे, व्यापारियों से मंडी शुल्क लिया जा रहा है। तो इस चर्चा में ये मीटिंग रखी गई थी। तो इसमें
ये निर्णय लिया गया है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मंडी सारी 6-7 मंडी थी, सब में कहीं भी 1 से 5 कोई भी जिन्स की बोली नहीं लगाई जाएगी। ये जो है मंडी शुरू है जिसका भारी नुकसान है। आज हनुमानगढ़ जिले की 7 मंडियों की हनुमानगढ़ टाउन, जंक्शन, संगरिया, गोलूवाला, पीलीबंगा, रावतसर, डबली ठाण के पदाधिकारियों की मर्चेंट एसोसिएशन में टाउन में मीटिंग थी। जो मंडी में बोली हो रही है उस संबंध में अलग अलग विचार हैं सब लोगों के, उसमें क्लियर नहीं है कुछ। उस संबंध में मीटिंग थी भी मंडी समिति तो ये कहती है भी हम माल चाहे कहीं भी तुले आपको हमें टैक्स देना होगा, और जो अध्यादेश कहता है भी मंडी के बाहर या सीधा फैक्ट्री में माल लेते हैं तो उसमें टैक्स नहीं देना होगा। जो मिलों वालों हैं वो भी सब लाइसेंसी हैं, जो माल बेचने आते हैं वो भी सब लाइसेंसी हैं, उसके में अभी कोई क्लियर दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं। तो व्यापारियों ने आज ये फैसला किया है भी 4 दिन तक तो मंडी में कोई भी माल 5 तारीख तक नहीं आएगा, नहीं तुलेगा, नहीं बोली होगी, जब तक हमें स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल जाते भी टैक्स की क्या स्थिति होगी। क्योंकि प्रॉपर हरियाणा में 1% टैक्स मार्केट में हो चुकी है, अगर यहाँ कम नहीं होगी तो फिर दोनों मंडियों में रेट का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वो बॉर्डर की मंडी है, जिम्मेदार दोनों तरफ आता जाता है, तो इसलिए अभी बोली हो नहीं सकती। तो 5 तारीख तक किसी भी जिन्स की बोली नहीं होगी। आगामी निर्णय जो भी होगा तो 5 तारीख को बताया जाएगा। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा मोर्चा एवं अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यूपी के हाथरस में गैंग रेप का शिकार हुई युवती को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा एवं अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस जयपुर के सदस्यों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में गैंग रेप पे हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी देने व पीड़ित परिवार को सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नारायण नायक एवं सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश सचिव बिहारी लाल अटवाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना से देश भर के सर्व समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। यह युवती खेत में चारा लेने गई थी, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने उसके साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। कई दिनों तक इस बेटी ने जीवन मृत्यु से जूझते हुए मंगलवार को दम तोड़ दिया। हैवानों की ओर से अंजाम दी गई इस घटना से पूरे प्रदेश के लोगों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि हैवानों के अमानवीय कृत्य के लिए उन्हें सरेआम फांसी की सजा मिलने पर ही पीड़िता को न्याय मिलेगा। साथ ही पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान कर परिवार को आर्थिक मदद करने के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, ताकि सर्व समाज में व्याप्त आक्रोश थम सके और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर नायक समाज के जिलाध्यक्ष राम प्रताप नायक, अखिल भारतीय DNT राजस्थान के प्रदेश महासचिव प्रेम राज नायक, सुभाष लोहरा, भंवरलाल चावरिया, ओम प्रकाश पुजारी, सुरेश शाश्वत, करण विमल, रमेश कंडा, शेराराम अठवाल, बनवारी लाल, सुरेश कुमार नायक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमने श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर जी के माध्यम से हनुमानगढ़, और ज्ञापन देने वालों में हमारे साथ विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हमने ये मांग रखी है कि जो यूपी के अंदर हाथरस कांड के अंदर जो मनीषा वाल्मीकि है उसके साथ बलात्कार जो हुआ है, और बलात्कार के बाद उनके साथ जो उनकी जो हत्या हुई है, उसके लिए हमने ये मांग रखी है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। साथ ही जो पीड़िता है उसके परिवार को आर्थिक सहयोग हेतु 1 करोड़ रुपए की मांग रखी हमने, और साथ ही उन परिवार को रहने के लिए मकान और नौकरी की मांग रखी। कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 19 वर्षीय लड़की के साथ जिस प्रकार वहां के दबंगों ने बलात्कार किया, उसकी जीभ काट दी गई, उसके कमर की हड्डी तोड़ दी गई, इतना जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश और योगी सरकार के अंदर हुआ है, उस बात को लेकर के आरोपियों को फांसी हो, इस मांग को लेकर के आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर उन बलात्कारियों को फांसी नहीं दी जाती है तो भीम आर्मी पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरेगी। उस बहन को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, पुलिस से लाठियां खानी पड़े, उस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे।
नरमा फसल की सरकारी खरीद को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 6 अक्टूबर से नरमे की सरकारी खरीद आरंभ करने का फैसला लिया गया। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को नरमा फसल की सरकारी खरीद को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नरमा की सरकारी खरीद को लेकर मंडी समिति की ओर से करवाई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा ने बताया कि 6 अक्टूबर से नरमा की सरकारी खरीद आरंभ की जाएगी। CCI किसानों की नरमा फसल खरीदेगी। इसके साथ ही मंडी समिति द्वारा टोकन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद को लेकर पंजीकरण आरंभ कर दिया जाएगा। सरकारी खरीद को लेकर मंडी यार्ड में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। बैठक में CCI के अधिकारियों के अलावा खरीद केंद्र के प्रभारी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। CCI की खरीद सरकारी खरीद के लिए जिला कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ हैं, इनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें CCI के जो गंगानगर से अधिकारी पधारे और इसके अलावा सभी खरीद केंद्र प्रभारी पधारे। इसमें 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा और 6 तारीख से सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि 5 तारीख तक तो व्यापारियों की हड़ताल है, इसलिए आवक आएगी। मंडी समिति की तरफ से है जो यहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके अलावा पंजीयन के लिए कल से एक CCI का अधिकारी और एक मंडी समिति का बैठेगा। वो नियमित रूप से किसानों की सहायता के लिए और पंजीयन के लिए कार्य करेगा और 6 तारीख से खरीद शुरू कर दी जाएगी। आम जन को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में जन जागृति अभियान का आगाज किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना की गंभीरता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाया जा रहा है। बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में जन जागरूकता के लिए साप्ताहिक अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर आयुक्त पूजा शर्मा, एक्शन सुभाष बंसल सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत कपड़े के थैले भी वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी रामकांत यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आमजन को इसकी गंभीरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत शहर में कठपुतली के माध्यम से नुक्कड़ नाटक आयोजित करवाए जाएंगे। इन नाटकों के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अनलॉक में मिल रही छूट के कारण लोगों की कोरोना को लेकर गंभीरता कम हो रही है। आने वाले दिनों में संक्रमण का खतरा बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हनुमानगढ़ को प्लास्टिक मुक्त करने की मुहिम का आगाज भी किया गया है। कोरोना से बचाव को जागरूक करने के साथ साथ अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए भी आमजन को जागरूक किया जाएगा। नगर परिषद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश अनुसार और जिला प्रशासन के आदेश अनुसार जैसा कि आपको विदित है, कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप जोरों शोरों पे उसी के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेश अनुसार आगामी लगभग 1 पखवाड़े तक ये कोरोना जागरूकता अभियान नगर परिषद के द्वारा विधिवत रूप से माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा उद्घाटन करके इसको जो है शुरुआत की है। और ये लगातार शहर के सभी वार्डों में जा जाके और कठपुतली के माध्यम से, क्योंकि कठपुतली भारतीय संस्कृति की राजस्थान संस्कृति एक बहुत ही लोकप्रिय जो है कार्यक्रम है, उसके माध्यम से जन जन तक ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ सकें, उसके मुकाबला करके हम जीत सकें। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विवाह शादी में फोटोग्राफी करने वाले युवाओं को कोरोना के चलते अपने मूल कारोबार को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। स्थानीय फोटोग्राफर्स ने राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से विवाह शादियों से जुड़े कारोबारों पर बुरा असर पड़ रहा है। विवाह शादी में फोटोग्राफी का काम करने वाले कई लोगों ने मूल व्यवसाय छोड़कर दूसरे कारोबार आरंभ कर दिए हैं। शादी समारोह में लगे प्रतिबंध के कारण फोटोग्राफी का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुछ ऐसे भी फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने स्टूडियो की जगह मनियारी, कन्फेक्शनरी, करियाना आदि का काम आरंभ कर दिया है। स्थानीय फोटोग्राफर्स का कहना है कि पिछले 6 महीनों से लॉकडाउन की स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन के चलते शादी समारोह में केवल 50 व्यक्तियों को एकत्रित करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में फोटोग्राफर्स को शादी समारोह में काम मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई दशकों से फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़े थे, उन्हें मजबूरन अपने काम को छोड़कर अन्य व्यवसायों की तरफ रुख करना पड़ा है। फोटोग्राफर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बाद बिगड़ती आर्थिक स्थितियों ने फोटोग्राफी के व्यवसाय को एकदम खत्म कर दिया है। कैमरों की कीमत लाखों में है और उनकी किस्तें निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। बैंक और ऋण कंपनियों के कर्मचारी रोजाना फोन कर उनसे अपने लोन का तकाजा कर रहे हैं। स्थानीय फोटोग्राफर्स ने प्रशासन से राहत देने की गुहार लगाई है। फोटोग्राफर्स ने बताया कि यदि प्रशासन शादी समारोह में छूट दे दे तो उनका व्यवसाय दोबारा पटरी पर लौट सकता है। अगले माह से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार भी फोटोग्राफी का व्यवसाय ठप रहने की ही आशंका बनी हुई है। कोरोना के चलते हुए कोरोना की मार बहुत गंदी हुई है। इस कारण ये फोटोग्राफर भाई अपना काम छोड़कर दूसरा व्यवसाय करने लगे हैं, तो इसमें 50 आदमियों के हिसाब से कुछ बनता नहीं है झाड़ी जोड़ी। इसलिए मैंने स्टूडियो का काम छोड़कर दूसरा काम कर लिया है। जो मेरे पास लेबर रहती थी वो अब दूसरा काम कर ढूंढ रही है। उसके तहत हमें बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार से गुजारिश है कि हमें कुछ सहयोग दिया जाए, या जैसे कोई आदमी बढ़ा दी जाए, मैरिज रस्म शादी होगी तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। उसके तहत यदि मार्च के बाद कोरोना के तहत हुई है, उससे पहले तो बढ़िया काम था। जैसे काम करते हुए मेरे को 20 साल हो गए, 20 साल मेरे 13 साल से स्टूडियो है। घर तो बस ऐसे है, दाल रोटी बन रही है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। काम धंधा नहीं है, स्टूडियो का नहीं है काम। अब छोटा मोटा स्टूडियो काम करने वाले कितने उनके पास पूंजी होती है, थोड़ी बहुत पूंजी है, उससे छोटा मोटा व्यवसाय करके हम अपना दाल रोटी गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पाबंदियां लगा दी थी भी एक जगह पे जो समारोह हो सकता है उसमें इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोग आ सकते हैं। तो जो फंक्शंस थे वो
लोगों ने डिले कर दिए। अब स्टूडियोज़ का काम इन पे वेडिंग पे होता है, तो अब वेडिंग्स लोगों ने बहुत काफ़ी डिले कर दी, जिससे जो दुकानदार है या जो आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं उनको प्रॉब्लम्स आने लग गई, क्योंकि उनका आजीविका जो साधन है वो यही है और इनकम का सोर्स उनका ख़त्म हुआ तो उनके हर घर में प्रॉब्लम्स चलने लग गई। ठीक है, तो जैसे किसी का उदाहरण लेते हैं, जो सीजन के अंदर ही आपने नॉर्मल देखा होगा भी सीजन के अंदर ही कमाई होती है। ठीक है, अब साल के अंदर लगभग 5 महीने काम रहता है और उसी से फोटोग्राफर अपना मतलब साल भर निकालते हैं। तो इसी वजह से जब ये सीज़न ख़राब हुआ तो उसकी वजह से सारा उनका जो सिस्टम है, जो रूटीन है घर का, और वो सारा बिगड़ गया। काफ़ी लोगों ने प्रोफेशन चेंज किया है। कुछ मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, किसी ने कोई होटल खोला है, कोई मेडिकल लाइन में चला गया है, कोई ये प्रोफेशन छोड़ के ऐसे भी कुछ हैं जो खेतीबाड़ी करने लगे हैं, कुछ मजदूरी करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा जब घर चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर जब पैसा कहीं से आता नहीं दिखता तो ज़रूरत ऐसी चीज़ है जिसके लिए बंदा करना पड़ता है ये सब। तो उन्होंने ये लाइन भी छोड़ दी है। अब जो सीजन आएगा उसमें हमें हो सकता है जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत कमी खलेगी, क्योंकि बहुत लोगों ने काम छोड़ा है, तो वो इसी लाइन में वापस क्यों आएंगे, क्योंकि उनका उधर सेटिंग अच्छी बैठ गई तो वो क्यों आएंगे। तो ज़्यादातर कुछ आई थिंक 30% के आसपास लोग काम छोड़ चुके हैं। शासन से सर यही मांग है भी पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तब तो बिल्कुल ही लॉक था, इसलिए कोई दिक्कत मतलब काम नहीं चल रहा था। अनलॉक होने के बाद में भी प्रॉब्लम्स ये थी भी आप जो पार्टी थी वो परमिशन लेती थी गवर्नमेंट प्रशासन की इस चीज़ की भी शादी समारोह कराना है, तो उसमें एक लिमिट थी भी 50 बंदे तक, पहले 20 की थी फिर बाद में 50 की हुई। लेकिन पार्टीज भी ज़्यादातर ये करती हैं कि खुद के 50 बंदों का वो सिलेक्शन कर लेती हैं, उसके बाद में भी क्या नाम है फोटोग्राफर्स को उनके बीच में नहीं लिया जाता, और अचानक कई बार प्रशासन वहाँ आ जाए, कोई चेक करने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले वो फोटोग्राफर्स को देखती है भी आपको परमिशन किसने दी है। ठीक है, वो परमिशन जो थी उसकी के चक्कर में कई लोग डर के वजह से काम नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम्स, और प्रशासन की तरफ से हमें तो मांग यही है भी कम से कम 200 बंदों का फंक्शन तो हो, ताकि हम अपनी आजीविका है जो चला सके। जंक्शन में निर्माणाधीन पुलिस थाना भवन का बुधवार को निर्माण कमेटी सदस्यों ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जंक्शन पुलिस थाने के अधिकारी और कर्मचारी अब बेखौफ होकर कार्य कर सकेंगे। 1 माह के बीच जंक्शन पुलिस थाना नए भवन में स्थानांतरित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार करीब 35 लाख रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन में 6 कमरे, रसोई, महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। थाना प्रभारी का कार्यालय भी अलग से बनाया गया है। भवन बनाने का कार्य निर्माण कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रेणवा की देखरेख में चल रहा है। बुधवार को निर्माण कमेटी अध्यक्ष ने नगर परिषद अधिकारियों के साथ थाना भवन के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि काफी समय से संचालित जंक्शन पुलिस थाने का भवन अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। इसी स्थिति को देखते हुए नए भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 100 फीट लंबाई व 30 फीट चौड़ाई के भवन का निर्माण कार्य किया गया है। लॉन भी करीब 100 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है। 12 गुना 15 फीट का हवालात भी बनाया गया है। हवालात शौचालय युक्त बनाया गया है। काफ़ी समय से हनुमानगढ़ जंक्शन के पुलिस थाना के जो कई कक्ष हैं वो बड़े जर्जर अवस्था में हैं। छतों की हालात खराब थी। पुलिस उच्च अधिकारियों के आग्रह पर और विनोद कुमार जी चौधरी हमारे जो विधायक हैं उनके सानिध्य में हमने एक 35 लाख की निविदा हनुमानगढ़ पुलिस थाना के लिए लगाई, और वो कार्य जो है वो लगभग पूर्ण होने पे है। इसमें शौचालय, स्टोर रूम, हवालात कक्ष, सीआई साहब का कमरा और नए शादी का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, और 1 महीने के बाद इसका सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा। पहले जो पुलिस थाने की बिल्डिंग उसमें शौचालय की बड़ी दिक्कत थी, खासतौर से महिला जो अधिकारी हैं उनको, तो उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। शौचालय बनकर तैयार हैं और सुविधाजनक है, आज के तरीके से बनाई गई है। तो काफ़ी ये जनहित का काम था, और इसमें नगर परिषद ने तत्परता दिखाई और तुरंत प्रभाव से निकाल लगाकर इस कार्य को करीब 6 महीने में पूर्ण कर दिया गया है, और 1 महीने बाद इसमें सुचारू रूप से पुलिस थाने का संचालन होगा। उसके बाद जो आगे की बिल्डिंग रह गई है दूसरे चरण उसको भी तैयार कर दिया जाएगा, जिससे
हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थानों का एक स्वरूप जो है वो बदल जाएगा, जिससे आम जनता को भी सहयोग रहेगा, आम जनता को भी इससे लाभ मिलेगा और जो अधिकारी हैं वो भी बेखौफ होके जो कमरे हैं वो बड़े बन गए हैं, उसमें अच्छी तरह से हवादार कमरे हैं, बैठ के कार्य कर सकें। शहर में बढ़ती आवारा पशुओं की तादाद आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन से आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। शहर में बढ़ती आवारा पशुओं की तादाद आमजन के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। क्षेत्र में जगह जगह आवारा पशुओं की समस्याओं के कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इन पशुओं के कारण सड़क पर जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की बढ़ती तादाद के कारण लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। खासकर आवारा पशुओं के जमावड़े के बीच बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ आवारा पशु गली मोहल्लों में गंदगी फैलाते नजर आते हैं। आवारा पशुओं के कारण रात्रि के समय सड़कों पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से आवारा पशु की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। हमारे शहर में आवारा पशु हद से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इससे हमारे बुजुर्ग और बच्चों में बहुत ही परेशानी हो रही है। बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, बुजुर्ग बाहर बैठ नहीं सकते और हमारे शहर में सबसे ज़्यादा पशु फैल रहे हैं। इसके कारण क्या नाम है, नगर पालिका इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका इस पे जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और यहाँ से पशुओं को कोई अलग जगह नियुक्त किया जाए, जिससे कि हमारे शहर साफ रहे और अच्छा रहे। पशुओं का कहर इतना हो गया है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में भी देख लीजिए आप, चाहे आप कॉलोनियों में भी देख लीजिए। हमारी कॉलोनी का मैं आपको बताऊं कि बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। कुछ पता नहीं है, कभी वहाँ से भागते हुए लड़ते हुए आवारा पशु इतने हो गए हैं कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं कि जैसा भी एक्सीडेंट का ये कारण बनते हैं आवारा पशु। ये अपने रेलवे ओवरब्रिज है जो उनके नीचे अंडरपास बनाया गया है, वहाँ से लगभग 60-70 की क्या नाम है संख्या में ये गायें भैंस ये क्या नाम है यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ वहाँ आप खुद देखिए कि इंसान व्हीकल लेकर जाए या क्या नाम है उनसे मतलब वहाँ निपटे। यानी कि मैं ये नगर पालिका को सूचित करना चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं और कहीं जगह इनको आवंटित करें या कहीं लेकर जाएं गौशाला वगैरह में या कहीं भी। इससे भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ नगर पालिका से कि इनका कुछ करें, नहीं तो हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। आगे हम जो भी होगा करना चाहिए। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से बुधवार को जंक्शन स्थित LIC कार्यालय के नजदीक पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति और LIC के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को जंक्शन में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। LIC कर्मचारी लोकराज शर्मा ने बताया कि जंक्शन में LIC कार्यालय के नजदीक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्य और भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने पौधे लगाकर उनकी सार संभाल का संकल्प लिया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और प्रकृति को बचाने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। पौधे ऑक्सीजन का बेहतरीन जरिया है और प्रकृति के इकोसिस्टम को सुचारू रखने के लिए पौधारोपण करना भी अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। आज का पौधारोपण LIC से मानव उत्थान सेवा समिति एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा हनुमानगढ़ के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप में किया गया, जिसमें नीम के पौधे लगाए गए। क्योंकि मैं लंबे समय से मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ, उस उपलक्ष्य में ये पौधारोपण किया गया और मेरे साथियों को भी मैंने अनुरोध किया है कि जो अपने परिसर में पौधे लगाए गए हैं उनकी देखभाल करने का जिम्मा आपके कंधों पर है, ताकि ये कार्यवाही हनुमानगढ़ में बनी रहे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।